हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा टेट की जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आया था, यानी कि अभी 2-3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था। और इसका एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है एच टेट के बारे में। ठीक है, एच टेट मतलब हरियाणा टेट से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो फॉर्म अप्लाई की जो डेट है वो कब से शुरू हो रही है, इसकी लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, अदर स्टेट वालों के लिए क्या है, जो हरियाणा से है उनके लिए क्या है, या फिर जो लोग कैटेगरी वाइज हैं सभी का जो फीस होता है एक जैसा तो होता नहीं, सबका कैटेगरी वाइज है तो कैटेगरी वाइज कितना है। और ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें पास करेंगे तो कितने नंबर पे पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है, कितने परसेंटेज पे होगा, कितने नंबर पे होगा, सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, कितने क्वेश्चन का होगा, कितने नंबर का होगा, A to Z इसके माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि एच टेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है आप सभी को जानना, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग हरियाणा से हैं या फिर जो लोग अदर स्टेट से हैं, ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अगर वो लोग उन्होंने बीएड या बीटीसी किया हुआ है तो वो एच टेट में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई वैकेंसी इन फ्यूचर आती है हरियाणा में तो वहाँ पे वो एलिजिबल रहेंगे अगर उनका एच टेट क्वालिफाई हो जाता है तो। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसके माध्यम से। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है जो इसमें दिया गया है, फीस दी गई है, कैटेगरी वाइज क्या फीस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फीस इसमें जो है जो दी गई है यहाँ पे कैटेगरी है, यानी एससी और जो पीएच कैंडिडेट यानी कि जो लोग दिव्यांग हैं, ठीक है, जो एससी हैं और दिव्यांग हैं उनकी जो फीस है वो लेवल 1 के लिए, यानी कि जो लोग पीआरटी, लेवल 1 का मतलब होता है पीआरटी प्राइमरी लेवल के लिए, उनका सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए 500 पड़ेगा। और फॉर 2 लेवल यानी जो दूसरा लेवल है जूनियर के लिए उसमें 900 होगा, और फॉर 3 लेवल्स के लिए उसमें क्या होगा 1200 होगा। यानी कि इसमें 3 लेवल दिए गए हैं, तीनों लेवल के अलग अलग जो है फीस इसमें दी गई है। अगर आप लेवल फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 500 देना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपका एससी होना चाहिए, एससी कैटेगरी से होना चाहिए या फिर आप दिव्यांग होने चाहिए। ठीक है, तो जो है आप फर्स्ट कैटेगरी के लिए फर्स्ट लेवल के लिए 500, सेकेंड लेवल के लिए 900 और थर्ड लेवल के लिए 1200 है। वहीं पे ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी एंड पीएच ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, जो लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनका जो है 1000 होगा फर्स्ट लेवल के लिए, और 2 लेवल के लिए नहीं दूसरे लेवल के लिए 1800 होगा, और तीसरे लेवल के लिए 2400 होगा। ऑल कैंडिडेट्स नॉन हरियाणा, जो लोग हरियाणा से नहीं हैं, ठीक है, उनके लिए जो एससी या पीएच कैटेगरी वाले हैं उनका जो है 1000 होगा। जो हरियाणा से नहीं है, ध्यान रखना है, जो हरियाणा से नहीं है उनका 1000 होगा। और जो लोग जो है लेवल फर्स्ट के लिए 1000 है, लेवल सेकंड के लिए 1800 है, लेवल थर्ड के लिए 2400 है, यानी कि सबका कैटेगरी वाइज ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो कब से शुरू है। ठीक है, सभी के दिमाग में होगा, सभी को लगभग अप्लाई करना ही होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आप यूपी से हैं तो यहाँ भी कोई अभी वैकेंसी नहीं आ रही है। आप बिहार से हैं तो वहाँ पे है वैकेंसी लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। जब तक आपका टीआरई 4th का नोटिफिकेशन आएगा या एग्ज़ाम होगा उससे पहले पहले ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर आप बिहार से भी हैं तो इसमें भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नियरेस्ट राजस्थान से हैं या मध्य प्रदेश से हैं, कहीं से भी हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई की जो डेट है, जो स्टार्ट डेट है वो है 4 नवंबर, यानी कि आज से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, मे भी थोड़ा सा सर्वर इशू होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप आज से जो है ये विंडो ओपन हो गई है फॉर्म अप्लाई की। तो आप जो है जो जब भी टाइम मिले आपको, शाम देर रात जब भी टाइम मिले, क्योंकि सर्वर दिक्कत फर्स्ट डे रहती है, उसके बाद फिर ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन आज से शुरू है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ जो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो 14 नवंबर है, यानी कि आपको सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है फॉर्म अप्लाई करने का। ज़्यादा टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो उसमें आपको वेट नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है।
अगर आपको लगता है कि आप हरियाणा जा सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, आप पेपर जो है तैयारी कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, क्योंकि टाइम जो है आपको एग्ज़ाम का भी ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जो है जल्द ही होगा। तो 4 तारीख यानी आज से जो है अप्लाई करने का स्टार्ट डेट है, आज से अप्लाई शुरू हो गए हैं और 14 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। सिर्फ आपके पास 10 दिन का टाइम है। उसके बाद करेक्शन की भी डेट आएगी, उसका भी विंडो ओपन होगा, तो वो है 15 नवंबर से 17 नवंबर, 2 दिन करेक्शन के लिए डेट होगा। कोई भी मिस्टेक अगर हो जाता है फॉर्म में, बाई मिस्टेक कोई भी दिक्कत हो जाती है, कोई भी गलती हो जाती है, तो करेक्शन विंडो जब ओपन होगी 15 तारीख से 17 तारीख के बीच में, तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड का भी इसमें दिया नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम देख लेते हैं जो ज़रूरी है, ठीक है, आप सभी के लिए। अच्छा, एलिजिबिलिटी के लिए सेम प्रोसेस वही है, जैसे अगर आप सीटेट देते हैं एग्ज़ाम, तो वही कैंडिडेट देते हैं जिन्होंने बीएड या बीटीसी या डीएलएड किया हुआ, वही सीटेट दे सकते हैं। वैसा ही एलिजिबिलिटी इसमें भी है। अगर आपने टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स किया है, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, तो आप इसमें हरियाणा स्टेट से जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से हैं ये मायने नहीं रखता। आप जो है जिस भी कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए कि जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, कोर्ट के द्वारा आप सभी को पता है कि अवैध है, ठीक है। आप जो है एलिजिबल नहीं हैं, जो लोग बीएड किए हैं, और जिन्होंने डीएलएड किया है वो प्राइमरी और जूनियर में दोनों दे सकते हैं। जिन्होंने बीएड किया है वो लोग जो है जूनियर के लिए ही अप्लाई करेंगे। तो ये तो कॉमन सी बात है, आप सभी को पता होगी। दूसरी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट, वो देख लेते हैं, ठीक है। ये इसमें कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन यह है कि टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं है। तो इस चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी को जानना। कई बार होता है कि लोगों को नहीं पता होता है, वो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, फिर मौका छूट जाता है। तो इसमें यानी कि हरियाणा स्टेट में आप सभी को मौका मिल रहा है। आप कहीं भी से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, बस आप इंडिया के निवासी होने चाहिए, बस, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है आप सभी के लिए, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट ये था कि आपका जो फॉर्म अप्लाई का डेट है वो आज से शुरू यानी 4 नवंबर से है, 14 नवंबर लास्ट है। 15 और 17 2 दिन करेक्शन की डेट ओपन होगी, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और फीस जो भी है हमने आपको बता दिया है। उसके बाद ये होता है कि ये जो एचटेट का एग्ज़ाम है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, यानी सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल में सिलेबस तो हम शायद यहाँ नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या पढ़ना है आपको, तो ये आप ध्यान में रखिए। बाकी डिटेल में जो डिस्कस करना है किसी दिन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि सीडीपी में क्या पढ़ना है, ईवीएस में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, उन सब के बारे में डिटेल में वीडियो लाएंगे, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। रफली यहाँ पर देख लीजिए कि जो पेपर होगा वो होगा 150 नंबर का, ठीक है। जैसे आपका सीटेट का होता है 150 नंबर का, यानी 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर का, ठीक है। जो क्वेश्चन होंगे वो किस किस सब्जेक्ट के होंगे, तो पहला तो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। जैसे आपको सीटेट में सीडीपी पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, उसमें भी पूछा जाता है। बस उसमें ये होता है कि 15 नंबर जो है आपके चैप्टर से होते हैं, 15 नंबर जो होता है वो आपका पेडागोजी कंफर्म होता है। 15 नंबर तो आता ही आता है, इसमें कोई संशय या डाउट नहीं बना होता है कि उसमें पेडागोजी नहीं पूछा जाएगा या फिर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। सीटेट में पेडागोजी 100% श्योर है, सभी सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की आती है। 15 नंबर ही आपके जो है कुछ उस चैप्टर से होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीडीपी तो आपसे पूछी जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसमें कुछ क्वेश्चन या जो है 15 नंबर पेडागोजी को हो, ठीक है। तो यहाँ पे सीडीपी पूछी जाएगी, लेकिन पिछले एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ज़रूरी नहीं कि पेडागोजी उसमें पूछी जाए। हो सकता है कि पेडागोजी के एक भी क्वेश्चन ना हो सकता है कि पेडागोजी के क्वेश्चन दिए जाएँ, ठीक है। लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट के जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 नंबर के होते हैं, ठीक है। दूसरा जो कॉमन है सीटेट से रिलेटेड वो है लैंग्वेज। सीटेट में भी 2 लैंग्वेज होते हैं, एक हिंदी कंपलसरी होता है, दूसरा कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। इसमें भी जो है फर्स्ट तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया। दूसरा इसमें जो लैंग्वेज है उसमें दोनों लैंग्वेज कंपलसरी हैं, एक हिंदी भी, हिंदी के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरा इंग्लिश
उसमें जो है आपको चूज करना होता है, हिंदी जो होता है कंपलसरी होता है, ठीक है। यानी हिंदी तो लेना ही लेना होता है, सेकेंड लैंग्वेज कोई आप ले सकते हैं। और हिंदी के उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी के 15 ही क्वेश्चन होंगे और 15 आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कंपलसरी हैं। तीसरा होता है जनरल स्टडीज। जाहिर सी बात है, जनरल स्टडीज होगा तो वो हरियाणा से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं वो 10 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन होंगे। हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, हरियाणा राज्य से स्पेशल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 30 नंबर का जो है आपका जनरल स्टडीज पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है मैथमेटिक्स, यानी कि गणित जो है वो भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर के। और ईवीएस जो पर्यावरण अध्ययन है वो भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के। तो टोटल कुल मिला के जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे, यानी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एग्जाम में, वो होंगे 150, ठीक है। 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 150 नंबर के। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट था आप सभी को जानना, ये हमने डिस्कस कर लिया है। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें कि कितने में क्वालिफाई माना जाएगा, जैसे सीटेट होता है, आप सभी जानते हैं कि अगर आप SC ST हैं तो उसमें जो है आपको कितना पास करना होता है, और जो जनरल होते हैं तो उसमें कितना होता है उसमें, और अगर आप OBC हैं तो कितना पास करना होता है, ठीक है। तो जैसे सीटेट में होता है कि अगर आप जनरल से हैं तो उसमें 90 पे पासिंग होता है, अगर आप SC ST OBC हैं तो 82 पे पासिंग होता है। वही सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। अगर आप जो है जनरल से हैं तो 90 नंबर कंपलसरी है, और अगर आप जो है SC ST हैं और हरियाणा राज्य से हैं तो 82 नंबर पे पासिंग होगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं, आप हरियाणा गए हैं एग्ज़ाम देने, ठीक है, मान लीजिए आप यूपी से हैं और हरियाणा एग्ज़ाम देने गए हैं हरियाणा के लिए, हरियाणा टेट के लिए, तो फिर वहाँ पे आपको 90 नंबर पास करना ज़रूरी होगा, क्योंकि अदर स्टेट रहेंगे तो वहाँ पे भी जनरल में ही काउंट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वहाँ पे जनरल में आपका काउंट होगा। आपकी किस कैटेगरी से है नंबर में मायने नहीं रखेगा, वो सिर्फ फीस में मायने रखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस एग्ज़ाम में जो HTET का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी जैसे आपका सीटेट का पेपर होता है वैसे ही पेपर ये भी होगा, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप तुक्का इसमें भर भर के लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये TGT PGT के अलग शेड्यूल हैं, ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे दी गई है। TGT PGT का जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें भी 30 क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हैं, और जनरल स्टडीज़ के भी 30 हैं। हरियाणा स्पेशल जो होता है वो भी उसमें पूछा जाएगा, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके भी आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये अलग की बात है, TGT PGT का अपना अलग है, लेकिन हम PRT का जो है लेके चल रहे हैं, ठीक है। PGT का भी वैसा ही सेम है, इसमें सब्जेक्ट जो स्पेशल होता है उसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी सेम वही है, ठीक है। तो ये लगभग कुछ इम्पॉर्टेंट थे जो हमने डिस्कस कर लिया है। और हाँ, इसमें यहाँ दिया है शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन का, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड और लेवल थर्ड, उनकी जो टाइमिंग होगी एज़ पर एडमिट कार्ड, जो आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा वही होगा। और लगभग वैसे 150 मिनट है, यही आपके एडमिट कार्ड में भी होगा। तो इसमें कोई अलग की बात नहीं, फिर भी आप एडमिट कार्ड तो एक बार चेक ही कर लेंगे, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात करें तो अगर आप इस यानी कि हरियाणा टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये एग्ज़ाम होगा तो आपके हरियाणा राज्य में ही होगा। तो अगर आप यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, कहीं से भी हैं, आपको हरियाणा जाना होगा एग्ज़ाम देने, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपका हरियाणा में ही होगा। सीटेट की बात अलग होती है कि आप सीटेट अगर अप्लाई करते हैं तो आपके ही होम डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन यहाँ हरियाणा में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो है आपका हरियाणा में ही एग्ज़ाम आपको देना होगा। अप्लीकेशन जो होगा जब आप ऑनलाइन करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा किस तरीके से अप्लाई करना है अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल तो अगर आप खुद से करते हैं तो कर पाएंगे,
ठीक है, उसमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती, अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आप सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे, सीटेट की वेबसाइट होती है, वहीं पे जाएंगे, अपना जो नाम होता है सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर वहाँ पे आप फिल करना है अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद क्लास, सारी चीज़ें जो होती हैं उसको फिल कर देना है। और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आप वहाँ पे, क्योंकि इसमें जो है आपको थंब इम्प्रेशन भी देना है, और यानी जो थंब होता है वो आपको लगा के और उसकी फ़ोटो अपलोड करनी होगी, वो भी 10 KB टू 30 KB के बीच में। सिग्नेचर भी अपलोड होगा 10 KB टू 20 KB के बीच में होगा, और जो आपका फ़ोटो होगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में आपका फ़ोटो भी अपलोड होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें जो है, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट कि जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो आपका क्या होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा। आपका ये पेपर जो होगा ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि आपको OMR सीट फिल करनी होगी। तो टेंशन नहीं लेना है, किस तरीके से OMR सीट फिल करनी है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपना पहला स्टेप आपको पूरा करना है, आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। क्या सिलेबस है वो जो है हम आपको बता देंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही आएगा, अलग की बात नहीं है, सभी को पता है। और क्या इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। हाँ, फ़ोटो इस तरीके से होना चाहिए, फ़ोटो रहेगा आपका, उसके बाद नीचे आपकी साइन यहाँ पे अपलोड रहेगी, ठीक है। आपको चेक कर लेना कि आपका फ़ोटो किस तरीके से अपलोड हुआ है। बाकी आई थिंक कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिलेबस है, उस सिलेबस भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे किसी दिन, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट था फॉर्म सबमिट करने या अप्लाई करने से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दिया है, किसी दिन हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल अभी जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप पहले जाइए हरियाणा के वेबसाइट पे, वहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल करिए। आप खुद से कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से फिल करेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि आपको नहीं पता होता लेकिन गलतियाँ हो जाती है। बहुत ध्यान से आपको केयरफुली फिल करना है। और अगर आप कहीं साइबर कैफ़े पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट दे के नहीं चले आना है। आप अपने सामने खुद बैठ के वहाँ पे अपने सामने कोई फिल करता रहे तो आप देखते रहिए कि हाँ वो अपना नाम, आपका नाम सही डाल रहा है कि नहीं, फादर नाम डाल रहा सही कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ सही डाल रहा है कि नहीं। क्योंकि आपको अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें जानकारी होती हैं, आपको सबसे मतलब आपको पता होता कि आपका नाम की स्पेलिंग क्या है, दूसरे को किसी को नहीं पता होता। तो ये चीज़ आप खुद देखा करिए और खुद सामने फिल कराइए। उसके बाद पूरा फॉर्म जब सबमिट हो जाए रीचेक करिए, उसके बाद ही आप लेके आइए वापस, तब चीज़ें सही होंगी। नहीं, कई बार होता है कि आप दे के चले आते हैं और फिर वो गलतियाँ हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं होती कि आपके फॉर्म में गलती क्या है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। और इम्पॉर्टेंट था आज का वीडियो बनाना आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अप्लाई कर रहे होंगे हरियाणा टेट में। तो आप सभी अपने राज्य का वेट मत कीजिए, चाहे आप यूपी से हैं या कहीं अन्य से हैं, कहीं भी वैकेंसी निकलती है, चाहे हरियाणा से हो या फिर राजस्थान से भी निकलने वाली है, वहाँ से भी निकलती है तो वहाँ भी फॉर्म फिल करिए। आप जो है अपना जो एक स्टेप है, यानी कि जैसे आप सीटेट पास करना है, सोचते हैं कि सीटेट पास हो जाए ताकि कहीं भी वैकेंसी निकले तो आप वहाँ एलिजिबल रहें, वैसे ही हरियाणा टेट निकल रहा तो जाहिर सी बात है, या फिर राजस्थान का जो है रीट यानी राजस्थान का जो टेट है वहाँ पे अगर फॉर्म अप्लाई होगा या फिर फॉर्म निकलेगा तो जाहिर सी बात है कोई वैकेंसी आएगी। अगर आप एलिजिबल रहेंगे, आपका क्वालिफाई रहेगा तो श्योर है कि आप वहाँ पर अपनी जॉब पक्की कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि लगभग सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, जो कुछ भी पूछना है आपको, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो डिटेल में सिलेबस है उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे किसी दिन। आज के लिए इतना ही। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।